उत्तर भारत में अपन उनको ईसा बोलते हैं, ईसा मसीह बोलते हैं। वही नाम है, दक्षिण आके वो यीशु मसीह हो गया है। एक ही नाम का अलग अलग जगह अलग अलग उच्चारण होता है। प्रभु यीशु के शिष्यों की ये मंडली सत्संग के लिए इसलिए एकत्रित होती है कि प्रभु की वाणी सुनकर अपने जीवन में कुछ अनुग्रह पाएं, दिशा पाएं और उसके अनुसार हम जी सकें। भाई संतोष और परिवार ने एक बहुत ही गजब का गाना गाया था, ये दुनिया एक किराए का घर है। मैं हैरान हो गया कि एक वाक्य में कितनी बात कह गए वो, क्योंकि इस सत्संग में जितने लोग हैं वे सब लोग इस बात का मतलब जानते हैं कि किराए का घर क्या होता है। जैसा मैंने कहा, ना तो अपना घर होता है, ना अपने घर जैसी सुविधा होती है, ना अपने घर जैसी खुशी होती है, ना ही अपने घर में जो हम कर सकते हैं वो किराए के घर में नहीं कर सकते। ठीक है, दुनिया मेरे आपके लिए एक किराए का घर है। कुछ सालों के लिए हमें यहाँ रहना है, लेकिन उसके बाद अपने स्थायी घर में वापस जाना है। आज इस सभा में उपस्थित जितने भाई बहनों का गांव में अपने स्वयं का घर है, वो जानते हैं कि जब छुट्टियों में अपने स्वयं के घर पहुंच जाते हैं तो कितनी खुशी होती है। भले ही मिट्टी का मकान हो, भले ही उसके ऊपर बस पक्की छत नहीं, सिर्फ पटोर ही पटोर हो, इसके बावजूद अपना घर होता है। इसी तरह से ये दुनिया तो किराए का मकान है, किराए का घर है। हमें ये संसार छोड़कर अपने स्थायी घरों में जाना है। स्थायी घर या स्थायी भवन के बारे में प्रभु का वचन हमको बहुत सारी बातें बताता है। प्रभु यीशु जब संसार में थे तब प्रभु ने ये बात कही थी, मैं तुम्हारे लिए भवन तैयार करने जा रहा हूँ। संसार का सृष्टा, जिन्होंने इस संसार की सृष्टि की है, जब वे मेरे और आपके लिए भवन तैयार करेंगे तो वो कितने गजब का भवन होगा, इसको हम सोचें। लेकिन उसके साथ साथ प्रभु के वचन में एक बात और भी कही गई है कि उस भवन के निर्माण के लिए जो माल और सामग्री है वो हम भेजते हैं। जिनके पास बाइबल है वे लोग फुर्सत में पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय खोलकर यदि पढ़ लें तो वहां हम पढ़ते हैं कि मकान नींव डाल दी गई है, उसके ऊपर निर्माण हमको करना है। और वो निर्माण जब हम करते हैं तब सही मटेरियल से निर्माण करें। यदि आप मकान बना रहे हो, ईंट खरीदने के लिए गए, वहां पहुंच के पता चला कि बाप रे, एक ईंट 15 रुपए का। और यदि आप ठेकेदार से कहें कि भैया एक ईंट 15 रुपए का, मैं मकान कैसे बनाऊं, और यदि ठेकेदार के कोई बात नहीं है, भैया तुमको यदि 15 रुपए की ईंट महंगी लगती है तो बगल में ये ईंट रखे हैं, 1-1 रुपए का ले जाओ। कहाँ 15 रुपए की ईंट और कहाँ 1 रुपए की ईंट, आप पूछेंगे अच्छा 1 रुपए की, हाँ जितना चाहिए 1 रुपए में 1 रुपया प्रति ईंट ले जाओ। और यदि आप पूछेंगे अच्छा भैया उसका जरा रहस्य भी बताओ, तो रहस्य बताए कि भाई देखिए 15 रुपए की जो ईंट है वो मजबूत है, सही तरीके से प्रिपेयर की गई ईंट है। ये जो 1 रुपए की ईंट मैं तुमको दे रहा हूं उसमें से हर ईंट कम से कम 10 जगह से क्रैक है, टूटा हुआ है। आप उस ईंट को खरीदेंगे क्या? अरे भाई मकान क्रैक ईंटों से बनाने के लिए थोड़ी हम खरीदने के लिए आए हैं। आत्मिक जीवन ऐसा ही है। आत्मिक जीवन का निर्माण हमको सही तरीके से करना चाहिए। आत्मिक जीवन के सही निर्माण के लिए ही अपन लोग इस तरह से एकत्रित होकर प्रभु के वचन से प्रभु की वाणी सुनते हैं।
जिससे कि हमें पता चले कि हमें अपने जीवन में यह निर्माण कार्य कैसे करना है। इस संदर्भ में पिछले कई महीनों से अपन लोग प्रभु यीशु की जीवनी का अध्ययन कर रहे हैं। ईसा मसीह का जीवन चरित्र पढ़ के उसका अध्ययन कर रहे हैं। प्रभु ईसा या प्रभु यीशु के 4 परम भक्तों ने उनकी जीवनी लिखी थी, और भी बहुत सारे लोगों ने लिखी थी, लेकिन हमको जो चाहिए वो 4 परम भक्तों ने लिखी थी, जिसको प्रभु ने हमको प्रदान किया है। पवित्र बाइबल में ये 4 पुस्तकें हमको मिलती हैं, जिनका नाम उस जमाने के लोगों के नाम के आधार पर मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना कहा जाता है। इन चारों को कंबाइन करके जो एक इतिहास बनता है, उसके आधार पर मैं आपको एक एक करके प्रभु के जीवन में जो घटनाएं हुई थी वो बताता जा रहा हूं। पिछले हफ्ते हमने ये बात देखी थी कि जब प्रभु और उनके शिष्य जा रहे थे सेवा कार्य के लिए, तो शिष्यों को लगी भूख। तो गांवों का जो कानून है कि भैया खेत के बगल से जा रहे हो, भूखे हो, तो एक आध गाजर, मूली या जो कुछ तुमको चाहिए पूछने के बाद तोड़ लो, लेकिन एक बात, सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए, थैला भरने के लिए नहीं। तो उस कानून के अनुसार चेलों ने वो जो गेहूं की बालियां लगी थी उसको लिया, उसको मसला, तो उसमें से फ्रेश जो गेहूं है वो बिना पका हुआ वो मिल जाता है, वो बहुत बढ़िया टेस्ट देता है। उन्होंने उसको भरपेट खाने की कोशिश की, तो वहां कुछ पाखंडी खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि अरे ये तो हमारे विश्राम का दिन है, और विश्राम के दिन तो कोई कर्म नहीं करना चाहिए, तो कर्म हो गया कि आपने हाथ से मसल दिया। तो प्रभु ने उनसे पूछा कि अरे पाखंडी, यदि विश्राम के दिन तेरी एकमात्र भेड़ कुएं में गिर जाए तो तू उसको खींच के निकालेगा या नहीं निकालेगा? और खींच के निकालेगा तो कर्म होगा या नहीं? उसके बाद प्रभु और आगे बढ़े, तो वहां एक आदमी बैठा था जिसका हाथ जन्म से ही सूखा हुआ था। अपन जानते हैं कुछ लोगों के हाथ मसल्स सूख जाते हैं और हाथ यूं खींच के मुड़ जाता है। वो प्रभु की ओर टकटकी लगाए हुए था कि प्रभु मुझे चंगाई देंगे। ये जो पाखंडी लोग थे, ये प्रभु के विरोध के लिए वहां आए थे। प्रभु ने उन लोगों को देख के फिर से यही बात जो मैंने पहले बताई, एक्चुअली प्रभु ने उनसे ये बात पूछी, अरे पाखंडी, एकमात्र भेड़ कुएं में गिर जाए तो विश्राम दिन तुम उसको बाहर निकालोगे? एक भेड़ की कीमत ज्यादा है या मनुष्य की कीमत ज्यादा है? उसके बाद प्रभु ने उस आदमी को चंगाई दी। इसके बाद प्रभु और आगे बढ़े और उन्होंने बहुत सारे काम किए, लेकिन उसमें से एक प्रत्येक कार्य मैं आपके सामने आज पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जो कि मरकुस के शुभ संदेश में, मतलब बाइबल का उत्तरार्ध या नए नियम की जो तीसरी पुस्तक है, जिनके पास है वो खोल लें, बाकी सब लोग मैं पढ़ के सुना रहा हूं, सुन लें। मरकुस 3:13 से लेकर 19 हम पढ़ने जा रहे हैं। मरकुस 3:13 से 19 वहां लिखा है, फिर वे पहाड़ पर चढ़ गए और जिन्हें चाहते थे उनको अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। देखिए, प्रभु जहां भी जाते थे भारी भीड़ उनके आसपास टूट पड़ती थी। इसके पहले के हफ्तों में मैंने बताया था किस तरह से एक बार तो ऐसी भीड़ टूट पड़ी उनके ऊपर, ऐसी भीड़ टूट पड़ी कि उसमें सिर्फ पुरुषों की संख्या 5000 थी, जिसका मतलब है कि पुरुष, स्त्री और बच्चे सब मिला के 10-12 हजार के करीब होंगे। ये लोग तो भोजन के लिए प्रभु के पीछे भागते थे। लेकिन आज का दिन जब आया तो प्रभु पहाड़ पर चढ़ गए और सिर्फ ऐसे लोगों को बुलाया जिनको प्रभु चाहते थे। प्रभु चाहते थे का क्या मतलब है? प्रभु तो संसार में हर एक से प्रेम करते हैं। यूहन्ना के 3 अध्याय के 16 में लिखा हुआ है कि प्रभु ने सारे संसार से प्रेम किया। लेकिन यहाँ प्रभु जिनको चाहते थे का मतलब यह है कि हजारों की जो भीड़ जुटती है उसमें से हर कोई प्रभु के प्रति समर्पित नहीं होता है, लेकिन उनमें से कई ऐसे थे जो प्रभु के प्रति बहुत अधिक समर्पित थे। उन लोगों को प्रभु चाहते थे।
तो प्रभु ने उनको अलग से अपने पास बुलाया